देखिए, जो आशीष तिवारी हो या राम गोपाल तिवारी हो, इस तरीके के जो गुंडे हैं इस देश के अंदर, उनके ऊपर सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ना तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, ना उनको सजा मिलती है। 7 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद राम गोपाल तिवारी को पुलिस ने पकड़ा है। अब बताइए, वहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति, सीआरपीएफ का जवान, एक छोटे से नन्हे से बच्चे के गोली मार देता है, गरीब बच्चे के सिर्फ इसलिए गोली मार देता है कि उसकी मौसी के लड़के के या बुआ की लड़की के शादी में जब वो नोट बिखेर रहे थे, तो वो एक छोटा मासूम बच्चा वहाँ वो नोट उठाने चला जाता है। अब उस बच्चे का दोष क्या है? आप नोट बिखेरने तो कोई ना कोई तो उठाएगा। उस बच्चे का दोष इतना है कि वो बहुजन समाज से था और ये लोग तिवारी थे। ये लोग अपने आप को मनुवादी विचारधारा के ब्राह्मण थे। तो इन्होंने जब देखा कि वो बच्चा गरीब तबके से है, तो वो इससे टच हुआ। इससे टच होने के बाद इन्होंने तुरंत आनन फानन में तुरंत अपने जेब से पिस्टल निकाली और उसके गोली मार दी। हैंड टू हैंड उसकी हाथों हाथ वहीं पर मृत्यु हो गई। और साथ ही आप बता रहे हैं दूसरे आशीष तिवारी की ये घटना, तो आशीष तिवारी हो या ये कोई और से तिवारी हो, जगह जगह ये बहुजन समाज के बच्चों को, बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के नौजवानों को मारने पीटने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं। हमारा देश आज़ाद हुए कितना समय हो चुका है। और सादा जी, मैं आपको कल की बात बताऊं, हमारा जो लड़का है वो दूध लेने को गए हो डेयरी पे, और वो वक्त हाथ में फ़ोन हो, और फ़ोन पे वो रवीश कुमार की वीडियो सुनते हुए जा रहा हो। तो जो डेयरी पे शख्स मौजूद हो, वहाँ ने साहब वाकू गाड़ी गुप्तार दुनिया भर की कही, और बोलोगे अगर तुम्हें दूध चाहिए तो यहाँ पे या नहीं देखेगो काई भी कीमत पे या नहीं देखो, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि भाई रवीश कुमार तो खुद ही ब्राह्मण है। बिल्कुल जानते नहीं ना, वो सिर्फ इतना जानते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, बस वो मनुवादी होना चाहिए, तो वो उनको पसंद है। अंधभक्त को क्या पसंद है? अंधभक्तों को सबसे हटके चीज़ पसंद आती है। दुनिया खा रही है घी दूध, अंधभक्त पी रहे हैं मूत। तो इनको सबसे अलग ही विचारधारा में, अलग ही धारा में बहना है। इनको दिखाना है कि इस समाज से हम अलग हटके हैं, हम लोग बड़े हैं, कुछ अलग चीज़ें खाते हैं, हम गोबर खाते हैं। अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट रखने की एवज में 2 सजा है कि ये 7 साल की। बिल्कुल। और देखिए, इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, ये घटनाएं बता रही हैं कि इस देश के अंदर बहुजन समाज को कहीं से कहीं तक भी ये चैन की सांस नहीं लेने देना चाहते हैं। बहुजन समाज को चैन सुकून से बैठने नहीं देना चाहते हैं। और बहुजन समाज के लिए हमेशा से ये बस लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से इनको गालियां दें, इनको मारें, इनको पीटें, इनको प्रताड़ित करें, कैसे भी करके इनको परेशान किया जाए। बहुजन समाज के खिलाफ ये आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 6 दिसंबर कल का दिन, और मनुवादियों, कल नोएडा का कम से कम सीन देख लेना। कल नोएडा का जो सीन आपके सामने आएगा तो आपकी रूह कांप जाने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज एकत्रित हो रहा है, बहुजन समाज संगठित हो रहा है, बहुजन समाज अब इकट्ठा होकर के मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। और बहुजन समाज कल की आप देख लेना कि कितनी भीड़ यहाँ पर होगी, और बहुजन समाज कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होकर के दिखाएगा कि हाँ, मनुवादियों आपसे नहीं डरते। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपनन को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, सबसे पहले तो ये बता दो कि कल की क्या क्या तैयारी है, बहुत जल्दी, और फिर बहुत सारे सवाल हैं। कल की तैयारियां जोरों शोरों से है। हालात बेकाबू होने वाले हैं। सही मायने में तो यह है कि जाम इतना ज़्यादा होने वाला है कि वाकई प्रशासन के अभी से ही हाथ पांव फूल रहे हैं। जब हम कल वहां से निकल करके आ रहे थे तो तमाम वहां पर यातायात पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, बहुत सारे लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और सही बात तो यह है कि चारों तरफ कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के हाथ पांव फूले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसी आशंका नजर आ रही है, लोगों ने वहां पर जाना शुरू कर दिया है। दलित प्रेरणा स्थल, वहां पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सुबह में 4 बजे लोग पहुंचेंगे, 3 बजे लोग पहुंचेंगे, लेकिन अभी से वहां पर लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। अब आप देखिए कि अभी तो समय बाकी है। अब कल तक के समय के बीच में वहां पर कितनी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अंदाजा नहीं लगाया जा सके, लेकिन यह के साथ साथ ही देश भर से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कई खबरों में इतनी बुरी बुरी चीज़ें देखने को मिली हैं कि जो बिल्कुल ही सर को झुका देने वाली हैं। वहाँ में एक बालक पे थूक चटवाया जा रहा हो चप्पल पे डाल के, और एक रायबरेली में सलोन मटका जगह है, वहाँ एक आशीष तिवारी नाम के व्यक्ति ने बहुजन समाज को, पूरे बहुजन समाज को और बाबा साहब को इतनी बुरी बुरी गाली दी है कि वीडियो मेरे पास है, लेकिन वह सार्वजनिक मंच थे, हम वह वीडियो को चला नहीं सकें और सुना नहीं सकें। इतनी गाली दी है, इतनी गाली दी है कि बस पूछो ही ना, सुनी नहीं जा रही। और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस कभी भी कोई कार्रवाई नहीं करती, ठंडे बस्ते में डाल देती है इस तरीके की घटनाओं को कि जहां या को नाम आशीष तिवारी है और या को नंबर भी है 809,636। देखिए, जो आशीष तिवारी हो
या राम गोपाल तिवारी हो, इस तरीके के जो गुंडे हैं इस देश के अंदर, उनके ऊपर सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ना तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है ना उनको सजा मिलती है। 7 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद राम गोपाल तिवारी को पुलिस ने पकड़ा है। अब बताइए, वहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति, सीआरपीएफ का जवान, एक छोटे से नन्हे से बच्चे के गोली मार देता है, गरीब बच्चे के सिर्फ इसलिए गोली मार देता है कि उसकी मौसी के लड़के के या बुआ की लड़की के शादी में जब वो नोट बिखेर रहे थे तो वो एक छोटा मासूम बच्चा वहां वो नोट उठाने चला जाता है। अब उस बच्चे का दोष क्या है? आप नोट बिखेर रहे हैं तो कोई ना कोई तो उठाएगा। उस बच्चे का दोष इतना है कि वो बहुजन समाज से था और ये लोग तिवारी थे। ये लोग अपने आप को मनुवादी विचारधारा के ब्राह्मण थे। तो इन्होंने जब देखा कि वो बच्चा गरीब तबके से है तो वो इससे टच हुआ। इससे टच होने के बाद इन्होंने तुरंत आनन फानन में तुरंत अपने जेब से पिस्टल निकाली और उसके गोली मार दी। हैंड टू हैंड उसकी हाथों हाथ वहीं पर मृत्यु हो गई। और साथ ही आप बता रहे हैं दूसरे आशीष तिवारी की ये घटना, तो आशीष तिवारी हो या ये कोई और से तिवारी हो, जगह जगह ये बहुजन समाज के बच्चों को, बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के नौजवानों को मारने पीटने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अभी भी चल रही है। हमारा देश आजाद हुए कितना समय हो चुका है। और साहब जी, मैं आपको कल की बात बताऊं, हमारा जो लड़का है वो दूध लेने को गए हो डेयरी पे, और वो वक्त हाथ में फोन हो और फोन पे वो रवीश कुमार की वीडियो सुनते हुए जा रहा हो। तो जो डेयरी पे शख्स मौजूद हो वहाँ ने साहब वागू गारी गुप्तार दुनिया भर की कही और बोलोगे अगर तुम्हें दूध चाहिए तो या पे या नहीं देखेगो, काय भी कीमत पे या नहीं देखो। और जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि भाई रवीश कुमार तो खुद ही ब्राह्मण है। बिल्कुल जानते नहीं ना, वो सिर्फ इतना जानते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, बस वो मनुवादी होना चाहिए तो वो उनको पसंद है। अंधभक्त को क्या पसंद है? अंधभक्तों को सबसे हटके चीज पसंद आती है। दुनिया खा रही है घी दूध, अंधभक्त पी रहे हैं मूत। तो इनको सबसे अलग ही विचारधारा में, अलग ही धारा में बहना है। इनको दिखाना है कि इस समाज से हम अलग हटके हैं, हम लोग बड़े हैं, कुछ अलग चीजें खाते हैं, हम गोबर खाते हैं। अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट रखने की एवज में 2 सजा है गई है 7 साल की। बिल्कुल। और देखिए इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, ये घटनाएं बता रही हैं कि इस देश के अंदर बहुजन समाज को कहीं से कहीं तक भी ये चैन की सांस नहीं लेने देना चाहते हैं। बहुजन समाज को चैन सुकून से बैठने नहीं देना चाहते हैं। और बहुजन समाज के लिए हमेशा से ये बस लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से इनको गालियां दें, इनको मारें, इनको पीटें, इनको प्रताड़ित करें, कैसे भी करके इनको परेशान किया जाए। बहुजन समाज के खिलाफ ये आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि 6 दिसंबर कल का दिन, और मनुवादियों कल नोएडा का कम से कम सीन देख लेना। कल नोएडा का जो सीन आपके सामने आएगा तो आपकी रूह कांप जाने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज एकत्रित हो रहा है, बहुजन समाज संगठित हो रहा है, बहुजन समाज अब इकट्ठा होकर के मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। और बहुजन समाज कल की आप देख लेना कि कितनी भीड़ यहां पर होगी और बहुजन समाज कितनी बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा होकर के दिखाएगा कि हां मनुवादियों आपसे नहीं डरते, अब नहीं डरते, अब वो समय खत्म हो चुका है। अब मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इसीलिए आह्वान किया है कि जोश के साथ महापरिनिर्वाण दिवस मनाना इस बार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो इस महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज ये दिखाना चाहता है कि क्या वाकई में बहुजन समाज एकत्रित हो चुका है, क्या मनुवादियों की अब शामत आने वाली है। तो बस मैं तो आग्रह कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल सभी लोग वहां पर पहुंचे और इन मनुवादियों के मुंह पर करारा तमाचा मारने की कोशिश करें। जिस तरीके से मनुवादी हमें प्रताड़ित और उत्पीड़न करने का काम कर रहा है, तो हमें उत्पीड़ित करने वाला मनुवादी, हमें प्रताड़ित करने वाला मनुवादी कम से कम समझ जाए कि भाई ये भी कम नहीं है संख्या में, बहुत बड़ा बाहुबल है इनके पास। तो इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा। और एक निवेदन यह है कि बस इन मनुवादियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए इस तरीके की जो बहुजन समाज की शक्ति प्रदर्शन करने वाली वीडियोज हैं डाल दीजिए दूसरों के मोबाइल। वीडियो को ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में कल लाइव होंगे, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। नमो बुद्धाय।